विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 11। एपिसोड की शुरुआत साकुरा से होती है। साकुरा रास्ते में चलते हुए ओमिमिया की बात सोच रहा होता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों को एक्सेप्ट करो तो उसके लिए तुम्हें उन्हें फेस करना होगा। साकुरा ये सोचते हुए जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से सुओ और नीरे आ जाते हैं। अचानक से दोनों को देखकर साकुरा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि कहीं जो मैं सोच रहा था इन लोगों ने सुन तो नहीं लिया। इसके बाद सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में सभी बॉयफ्रेंड के मेंबर साकुरा, नीरे और सुओ को घूर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबको पता लग जाता है कि नीरे, साकुरा और सुओ लायन हेड के एरिया में उनसे लड़ने गए थे। जैसे ही साकुरा क्लासरूम का गेट खोलता है, सभी लोग साकुरा, नीरे और सुओ को घेर लेते हैं और उनसे लड़ाई के बारे में पूछने लगते हैं। साकुरा और सुओ दोनों ही इतनी भीड़ को देखकर थोड़ा शर्मा जाते हैं और नीरे के ऊपर सब कुछ डाल देते हैं। जिसके बाद सभी लोग नीरे से लड़ाई के बारे में पूछने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर एक बॉडी बिल्डर लड़का आ जाता है। ये वही लड़का होता है जिसका इंट्रोडक्शन हमें शुरुआत में दिया गया था जब हम सुओ से पहली बार मिलते हैं। इसका नाम सुगेरा होता है। सुगेरा भी सुओ से लड़ाई के बारे में पूछता है, पर सुओ उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद साकुरा से पूछता है। साकुरा को शुरुआत में लगता है कि सुगेरा उससे लड़ने वाला है, पर सुगेरा केवल अपनी मसल्स को फ्लेक्स कर रहा होता है। सुगेरा को फ्लेक्स करते हुए देखकर नीरे उससे इम्प्रेस हो जाता है और अपनी डायरी से उसके बारे में पढ़कर सुनाने लगता है। इस तरह नीरे और सुगेरा आपस में दोस्त बन जाते हैं। साकुरा सुगेरा को देखकर सोचता है, ये काफी अजीब आदमी है, क्या ये सही में स्ट्रांग है या केवल दिखावा कर रहा है। इस पर सुओ साकुरा से कहता है कि नहीं, सुगेरा सही में स्ट्रांग है। इसके बाद सुगेरा सभी से कहता है कि हम स्कूल के बाद पार्टी करेंगे और साकुरा से लड़ाई के बारे में जानेंगे। सुगेरा की बात सुनकर सभी सुगेरा को इग्नोर कर देते हैं। कोई भी सुगेरा के साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर सुगिस्ता भी आ जाता है। सुगिस्ता पहले ही बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। जैसे ही वो सुगेरा को देखता है तो वो चुपचाप वहां से आगे चला जाता है। इसके बाद सुगेरा सुओ और साकुरा से उसके साथ पार्टी करने के लिए कहता है, पर वो दोनों भी सुगेरा को मना कर देते हैं। हम देखते हैं कि एक पिंक बालों वाला लड़का दूर से बैठकर ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में सुओ, नीरे और साकुरा तीनों सुगेरा के फेवरेट रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि ये रेस्टोरेंट बड़ा ही अजीब होता है। इसमें चारों तरफ बस बॉडी बिल्डर्स की फोटो लगी होती है। सुगेरा यहाँ आकर एक हाई प्रोटीन मील ऑर्डर करता है और साकुरा को भी वही खाने के लिए कहता है। साकुरा डिश की फोटो देखकर उसे ऑर्डर कर देता है। सुओ साकुरा से कहता है कि तुम बहुत ही भोले हो, मैं तो बस पानी से काम चला लूंगा। इसके बाद सुगेरा साकुरा से उसके फेवरेट खाने के बारे में पूछता है। इस पर साकुरा फिर से शर्माने लग जाता है। आगे सुगेरा साकुरा से लड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सुगेरा कहता है, मैंने क्लास में सुना था कि तुम नंबर 1 बनने की बात कह रहे थे, कोई ऐसे ही तो ये बड़ी बात नहीं कह सकता है, चलो लड़ते हुए बात करते हैं। सुगेरा की ये बात सुनकर साकुरा को ओमिमिया की बात याद आ जाती है। इसके बाद साकुरा भी सुगेरा से लड़ने के लिए हाँ कह देता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर पिंक बालों वाला लड़का भी एक लड़की के साथ आ जाता है। उसे देखकर साकुरा को याद आता है कि ये तो मेरी ही क्लास में है, पर जैसे ही साकुरा देखता है कि पिंक बालों वाली लड़की के पास एक लड़की है और उसने उसका हाथ पकड़ रखा है, तो ये देखकर साकुरा और ज्यादा शर्मा जाता है। हमें पिंक बालों वाले लड़का का नाम किरियू बताया जाता है। सुगेरा किरियू से उनके साथ में खाना खाने को कहता है, पर किरियू भी सुगेरा को इग्नोर करते हुए लड़की के साथ दूसरी सीट पर चला जाता है। किरियू का नाम सुनकर नीरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हमें पता चलता है कि किरियू साकुरा की क्लास के टॉप 5 बंदों में से एक होता है। साकुरा शर्माते हुए नीरे से किरियू के बारे में पूछता है। नीरे बताता है कि किरियू ने कन्ना मिडिल स्कूल से पढ़ाई की है, जहां पर सभी अमीर बच्चे जाते हैं। किरियू ने फर्स्ट ईयर में ही 3rd ईयर के कुछ आवारा लड़कों को अकेले ही कूट दिया था। नीरे की बात सुनकर साकुरा किरियू से जलने लगता है और नीरे से किरियू के बारे में और चीजें पूछने लग जाता है। नीरे साकुरा को किरियू के साथ वाली लड़की के बारे में बताने लगता है, पर साकुरा कहता है, मुझे ये सब नहीं जानना, और कुछ बताओ। साकुरा को किरियू के बारे में इतना क्यूरियस देखकर सुगेरा किरियू को आवाज लगाने लगता है और कहता है कि साकुरा तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, आओ थोड़ा बात करते हैं। ये सुनकर साकुरा एम्बेरस फील करता है। किरियू साकुरा की तरफ देखकर कहता है कि तुमने ही तो सुगिस्ता से लड़ाई की थी ना, मुझे तुम्हारा फेस तो याद है पर मैं नाम भूल गया।
किरयू यहाँ पर उस लड़के के साथ टाइम बिताने के लिए आया होता है, इसीलिए वो सुगेरा को फिर से मना कर देता है और कहता है कि हम स्कूल में इसके बारे में बात कर सकते हैं। किरयू की बात सुनकर साकुरा कहता है अब मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा है। हम देखते हैं कि सुगेरा यहाँ पर भी नहीं रुकता है और किरयू की टेबल पर जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बात करने के लिए कहता है। सुगेरा को देखकर किरयू के साथ आई हुई लड़की थोड़ा डर जाती है। किरयू लड़की से कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी तरह बॉयफ्रेंड के ही मेंबर्स हैं। इसके बाद किरयू अपनी टोन बदलकर सुगेरा से कहता है क्या तुम ये सब बंद कर सकते हो। सुगेरा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इस पर किरयू उससे कहता है क्या तुमने कभी अपनी शक्ल शीशे में देखी है, तुम बहुत हैवी हो और डरावने लगते हो। ये लड़की तुम्हें देखकर डर रही है, अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम कभी भी लड़की को डेट नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही सुगेरा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अचानक लगता है कि लड़ाई होने वाली है और सुगेरा बच्चों की तरह उस लड़की से माफी मांगने लगता है। ये देखकर किरयू लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुओ सुगेरा से कहता है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा जब किरयू ने तुमसे कहा था कि तुम ऐसी लड़की को डेट नहीं कर सकते हो। इस पर सुगेरा कहता है दूसरों को डराना ये मेरा टाइप नहीं है। इसके बाद सभी लोग बैठकर बात करने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। जब सभी लोग बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किरयू को घेर लेते हैं। तब हमें पता चलता है कि कुछ लड़के किरयू के साथ वाली लड़की को परेशान कर रहे थे। किरयू उनसे उस लड़की को बचाकर अपने साथ ले आता है। अब ये लोग अपनी गैंग लेकर किरयू से बदला लेने के लिए आए होते हैं। किरयू ने एक लड़की को बचाया है, इससे सुगेरा किरयू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। किरयू और सुगेरा आपस में ही लगे होते हैं। ये देखकर अपोजिट गैंग का लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आदमी किरयू की तरफ बढ़ता है हम देखते हैं कि साकुरा वहां पर उछलकर उसे एक तेज किक मारता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। साकुरा कहता है कि एक अकेले से लड़ने के लिए पूरी गैंग लेकर आना ये तो बहुत ही लेम है। ये सुनकर अपोजिट गैंग का लीडर भड़क जाता है। साकुरा उनसे कहता है कि मुझे इन जैसे लोगों से सख्त नफरत है। इसके बाद नीरे और सुओ लड़की को लेकर थोड़ा साइड से हट जाते हैं। दूसरी तरफ साकुरा, किरयू और सुगेरा लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू होते ही एक आदमी सीधा पंच सुगेरा को मार देता है। इससे सुगेरा जमीन पर गिर जाता है। सभी को लगता है कि सुगेरा बस नाम का स्ट्रांग है, पर जैसे ही वो आदमी सुगेरा को दूसरा पंच मारने वाला होता है सुगेरा उसका पंच पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरा स्टाइल है, मैं सामने वाले को पहले मौका देता हूँ। इसके बाद सुगेरा उस आदमी को पकड़कर एक जर्मन सुप्लेक्स मार देता है, जिससे वो आदमी जमीन पर पड़ा रह जाता है। इसके बाद सुगेरा फिर से अपनी बड़ाई करने लगता है। किरयू भी लोगों से लड़ने लगता है। वो एक आदमी को किक मारता है जिससे वो सीधा साकुरा की तरफ आने लगता है। साकुरा उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। साकुरा किरयू पर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों को मेरे पास क्यों फेंक रहे हो। इस पर किरयू सॉरी बोलता है, पर फिर से यही चीज वो दोबारा करता है। इससे साकुरा और ज्यादा चिढ़ जाता है। इसके बाद अपोजिट गैंग की धुलाई चालू हो जाती है। किरयू लोगों को मार मार कर साकुरा और सुगेरा की तरफ फेंक रहा होता है, जिससे सुगेरा और साकुरा और ज्यादा कूट रहे होते हैं। किरयू ये सब इसलिए कर रहा होता है जिससे कोई भी उस लड़की के पास ना जा सके। किरयू को ऐसा लड़ते हुए देखकर सुओ कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। हम देखते हैं कि एक आदमी आकर लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सुओ उसे बड़ी ही आसानी के साथ पीट देता है। सुओ को देखकर किरयू कहता है इसका मतलब तुम्हारे बारे में जो भी रूमर थे वो सब सही है। तभी दो लोग किरयू के पीछे से हमला करते हैं, पर साकुरा उन्हें किक मारकर दूर फेंक देता है। आगे साकुरा किरयू से कहता है कि ठीक है तुम लोगों को मार मार कर मेरी ओर फेंको, मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ। पीछे से सुगेरा भी किरयू से सेम चीज कह रहा होता है। थोड़ी ही देर में पूरी अपोजिट गैंग जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। तीनों लोग साथ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। किरयू भी सुगेरा और साकुरा की तारीफ करता है। लास्ट में सुगेरा साकुरा को बॉयफ्रेंड का मोटो बोलने के लिए कहता है, पर साकुरा को इसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि वो किसी दूसरे शहर से आया होता है। इसके बाद सुगेरा चिल्लाकर कहता है अगर किसी ने भी यहाँ की प्रॉपर्टी या लोगों का नुकसान पहुँचाया तो बॉयफ्रेंड उसे नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कोई भी बना रहे। सुगेरा की बात सुनकर साकुरा को याद आता है कि जब वो पहली बार लड़ा था तब हिरागी ने भी लास्ट में ऐसा ही कुछ कहा था। इसके बाद किरयू अपोजिट गैंग के लीडर को पकड़ कर कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो तो इसका कहीं सही जगह यूज करो। इसके बाद अपोजिट गैंग के सारे लोग वहां से चले जाते हैं। किरयू लड़की से कहता है कि अब तुम एकदम सेफ हो,
वो लड़की सभी को शुक्रिया बोलती है और वहाँ से चली जाती है। किरियो साकुरा से कहता है कि जब मैंने तुम्हें सुगिस्ता के साथ लड़ते हुए देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम स्ट्रांग हो, पर इतने स्ट्रांग हो ये नहीं पता था। इस पर सुगेरा कहता है कि साकुरा नंबर 1 बनना चाहता है तो इतना स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा। इस पर किरियो कहता है ये कब हुआ? जब साकुरा ने क्लास में ये बात कही थी तब किरियो अपने फोन में बिजी था, इसीलिए वो साकुरा की बात सुन नहीं पाता है। किरियो कहता है चलो अच्छी बात है कि अपने क्लास का हेड चुनने से पहले मुझे ये बात पता चल गई। इसके बाद किरियो साकुरा से उसका नंबर मांगने लगता है, जिस पर साकुरा फिर से शर्माने लगता है। हम देखते हैं कि साकुरा के फोन में सिर्फ एक ही नंबर होता है और वो होता है वेदर फोरकास्ट का। ये देखकर सभी लोग साकुरा पर हंसने लगते हैं। अगला सीन कोटोहा के कैफे का होता है। साकुरा के फोन में अब सभी लोगों के नंबर होते हैं और साकुरा उसे ही घूर रहा होता है। ये देखकर कोटोहा भी अपना नंबर साकुरा के फोन में सेव कर देती है। इसके बाद सुगेरा एक ग्रुप पर मैसेज भेजना चालू कर देता है। साकुरा सोचता है कि आखिर स्कूल के बाद ये लोग चैट क्यों कर रहे हैं। साकुरा भी चैट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर किरियो इतनी जल्दी मैसेज भेज रहा होता है कि साकुरा से हो ही नहीं पाता है। अगले दिन स्कूल में साकुरा किरियो पर चिल्लाने लगता है और कहता है जो चीज तुम यहाँ डिस्कस कर सकते हो उसे चैट पर क्यों भेज रहे हो। किरियो कहता है कि चैट पर बात करना ज्यादा आसान है। सुओ भी साकुरा से कहता है मुझे लग रहा था कि तुम मैसेज रीड कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, हम क्लास के हेड के बारे में डिस्कस करने वाले थे। तभी वहाँ पर सेकंड ईयर का क्लास हेड और वाइस हेड आ जाता है। उन्हें देखकर साकुरा को याद आता है कि इन्हें तो मैंने पहले देखा हुआ है। सेकंड ईयर को देखकर नीरे फिर से एक्साइटेड हो जाता है। हमें सेकंड ईयर के नाम इमोटो, कुसुमी और काजी बताए जाते हैं। साकुरा को देखकर काजी सोचता है इसको देखो और बाकियों को देखो, ये क्लास हेड के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। इमोटो सभी को बताता है कि पूरी क्लास को सेफ रखना क्लास के हेड की जिम्मेदारी है। पूरी क्लास की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्लास के हेड का काम है। ये सुनकर साकुरा सोचता है क्लास हेड का मतलब क्लास का नंबर 1 बनना है। आगे इमोटो वोटिंग शुरू करने के लिए कहता है। इस पर सुओ साकुरा को नॉमिनेट करता है। ये देखकर साकुरा चौंक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगता है